जय माता की दोस्तों, मैं आपको आज एक बहुत ही खास बात बताने जा रही हूँ, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। फ्रेंड्स, सभी लोग ज्वारे बोते हैं। अगर आपके ज्वारों में कोई चमत्कार हो तो आप बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हैं कि माता रानी ने आपके घर पर आई है। अगर आप जौ बोते हैं तो उसमें आपको कुछ पंचमी, छठी, सप्तमी, अष्टमी या किसी भी दिन कुछ खास विशेष बात दिखाई दे तो समझ जाए कि माता रानी ने आपको दर्शन दिए हैं और आपको कुछ इशारा कर रही है। शास्त्रों के अनुसार ज्वारों का रंग हमेशा आने वाले कल का संकेत देता है और हमें बताता है कि हमारे आने वाला समय कैसा होगा। अगर ज्वारों का रंग हरा होता है तो यह बहुत खिला खिला होता है, या पीले होते हैं, या सफ़ेद कुछ पीले होते हैं, तो आने वाले दिनों की हमें उसके संकेत मिलते हैं। लेकिन अगर वही रंग आपका पीला फीका हो, ज्वारे बहुत कम होते हों या नहीं उगते हैं, तो समझ लीजिए कि आने वाला समय कठिन है और कहीं ना कहीं हमें माता रानी की और अधिक आराधना और हमें उनकी सेवा करने की आवश्यकता है, ताकि हमारे आने वाले दिनों को वो ठीक कर सके। लेकिन दोस्तों, अगर आपके सारे ज्वारे हरे भरे हैं और उसमें आपको कुछ अलग चीज़ दिखाई दे रही है, यानी कि कोई सफ़ेद ज्वारा दिखाई दे रहा है और बाकी सारे हरे भरे ज्वारे हैं, तो इसमें एक सफ़ेद ज्वारा जो दिखाई देता है, जब आपको एक या दो जो सफ़ेद दिखता है तो आप समझ जाएं कि आप बहुत भाग्यशाली हैं, जो माता रानी ने आप पर कृपा की है और आने वाले समय में आप पर खुशियों की बौछार होने वाली है। अगर आपको इस तरह से सफ़ेद जो दिखता है, तो जब मैंने पहली बार देखा तो मैं दंग रह गई, कि फिर मैंने सोचा कि इस जानकारी को आप सबके साथ शेयर करूं। तो देखिए, यह मेरा 7वां नवरात्रा है और इसमें मैंने देखा है कि दोस्तों, ये मेरा घर पर जो मेरे जौ थे, इसमें देखिए बिल्कुल सफ़ेद ज्वारा है, जो है वो बिल्कुल सफ़ेद है। यानी कि इसमें जो दिखाई दे रहा, माता रानी आप पर और हम पर कृपा कर रही है। यानी कि जब ये सफ़ेद ज्वारा बहुत भाग्यशाली लोगों के घर पर ही उगता है और जब ये खिलता है, तो इसका मतलब है कि माता रानी की आप पर कृपा दृष्टि बनी हुई है। लेकिन आप कुछ विशेष ही पर ही इसकी कृपा होती है। आने वाले समय में आपकी कोई मनोकामना जरूर पूरी होगी, इससे ये संकेत मिलता है। तो दोस्तों, अब इस जौ का हमें क्या करना है? तो नवरात्रों के संपूर्ण होने के बाद 10वीं को जब हम हमारी ये संपूर्ण हो जाते हैं, तो 10वीं को हमें इसे जड़ से उखाड़ कर आप ज्वारों का विसर्जन करें। तो उससे पहले इस जड़ को निकाल लें और इस ज्वारे को निकाल कर लाल रंग के कपड़े में लपेट कर पूजा स्थल में रख दें। उसके बाद आप किसी भी समय जब आपको टाइम मिले, तो आप सुनार के पास जाकर इसे चांदी की डिब्बी में, या जो एक टाइप से खोखली बांसुरी टाइप से होती है, उसमें जितना इसका साइज लंबा होता है, जितना ये बड़ा ज्वारा होता है, उस हिसाब से इसको गढ़वा लें और उसको अपने घर के अंदर रखें, घर की तिजोरी में रखें। जब भी आप कभी पूजा करते हो, लक्ष्मी पूजा करते हो या कोई भी पूजा करते हो, तो इस ज्वारे को निकाल कर, उस डिब्बी को निकाल कर, या जो भी आपने इसको हमने उसमें डाली है, जो पाइप होती है उसमें हमने डाला हुआ है, तो बांसुरी टाइप की एक ये बनाई होती है चमक, तो आप इसको उसमें पूजा घर में रखकर इसकी पूजा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपके जीवन में बहुत चमत्कार हो रहे हैं, तो जब आपको ये मिलते हैं तो आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होती हैं और आपके जौ को भी जो इसका जो बिगाड़ रहे हैं उसमें बनने लगेंगे, जो आपके बिगड़े काम हैं वो भी इससे बनेंगे और आप पर माता रानी की कृपा बरसने वाली है। इसका अर्थ ये होता है। इस कृपा के लिए माता रानी को धन्यवाद दें और प्रार्थना करें कि इसी प्रकार आप पर सदैव अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, अगर आपके ज्वारों में भी सफ़ेद जो निकलता है, तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखना और करके बताएं, क्योंकि यह सफ़ेद ज्वारा हर किसी के ज्वारों में नहीं निकलता है। तो दोस्तों, आपको ये छोटी सी जानकारी कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। माता रानी की जय और माता रानी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे, ऐसी हमारी कामना है। तो फ्रेंड्स, इस सफ़ेद ज्वारे को आप संभाल कर रखिए, इसे यहाँ वहाँ कहीं मत फेंकिए। ये आप लक्ष्मी का रूप होता है और माता रानी आपके घर को धन दौलत और सुख समृद्धि से भर देगी। ये ज्वारा जो सफ़ेद आपको दिखाई दे रहा है, ये हर किसी के घर में नहीं मिलता, इसलिए माता रानी की जब असीम कृपा होती है, तभी इस टाइप के हमारे घर में ज्वारे और चमत्कार होते हैं। यानी कि माता रानी साक्षात रूप में हमारे घर में विद्यमान होती है। तो नवरात्रों में अगर ये चमत्कार आपके घर में भी हुआ है, तो इसको संभालिए और माता रानी का आशीर्वाद समझकर अपनी तिजोरी में, और इसको जहाँ भी आपको लगे कि इसको रखना है पूजा स्थल में, उसको रखकर इसकी पूजा कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।